हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 24 अगस्त को हुए सोशल साइंस के वीकली टेस्ट के आंसर के को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन था पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन था भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन था महात्मा गांधी या चौथा ऑप्शन था मोहम्मद अली जिन्ना। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। पहला ऑप्शन था 1905 को, दूसरा 1915 को, दूसरा 1919 को या चौथा ऑप्शन है 1921 को। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी को आए थे, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन था दिल्ली, दूसरा कलकत्ता, तीसरा बम्बई या चौथा ऑप्शन था नागपुर। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय हुआ जब वहां वार्षिक मेला लग रहा था। तो हमें बताना है कि जलियांवाला बाग कि घटित होते समय वहां कौन सा मेला लगा था। पहला ऑप्शन था तियान, दूसरा ऑप्शन था लोहाड़ी, तीसरा ऑप्शन था गुरु पर्व या चौथा ऑप्शन था बैसाखी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहां बैसाखी का मेला लगा था, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था कि संविधान भारत को क्या घोषित करता है। पहला ऑप्शन था फेडरेशन, दूसरा ऑप्शन था राज्यों का संघ, तीसरा ऑप्शन एकात्मक सरकार या चौथा ऑप्शन था इनमें से सभी। तो संविधान भारत को फेडरेशन, राज्यों का संघ, एकात्मक सरकार ये सभी घोषित करती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। पहला ऑप्शन था पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन, दूसरा ऑप्शन था मानव कृत संसाधन, तीसरा ऑप्शन था अजैव संसाधन या चौथा ऑप्शन था अचक्रीय संसाधन। तो ज्वारीय ऊर्जा एक प्रकार का पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था कि सरकार के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन था जिला परिषद, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा केंद्र सरकार या चौथा ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन। तो सरकार के तीसरे स्तर को हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था कि किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है। पहला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा भीमराव अम्बेडकर या चौथा ऑप्शन था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। पहला ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध से, दूसरा रिहांद बांध से, तीसरा भांगड़ा नंगल बांध से या चौथा ऑप्शन है टेहरी बांध से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था कि इनमें से कौन प्राचीन भारत की कृत्रिम झीलों में से एक है। पहला ऑप्शन है गोविंद सागर झील, दूसरा गोपाल झील, तीसरा हीराकुंड बांध या चौथा ऑप्शन है हल झील। तो दिए गए झीलों में से प्राचीन भारत की कृत्रिम झील गोविंद सागर झील थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर था कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों और लोगों को विभिन्न सेवा प्रदान करती है। तृतीयक क्षेत्र में लोग परिवहन, बैंकिंग, शिक्षण आदि अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। तो इस सवाल का सही जवाब था कि स्वराज पार्टी का गठन देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि सत्याग्रह के विचार से क्या तात्पर्य है। तो इस सवाल का सही जवाब था कि सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह करना और अहिंसा को मानना, अन्याय के प्रति विरोध करते हुए अन्यायी से भेदभाव न रखना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। तो इस सवाल का सही जवाब था कि जल की जितनी मांग है उसके तुलना में जल की कमी होना जल की दुर्लभता कहलाता है। यह बढ़ती जनसंख्या, जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण के कारण उत्पन्न होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि संघवाद की कुछ प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता है कि यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा विशेषता है कि कानून, कराधान और प्रशासन के संबंध में सरकार के विभिन्न स्तरों का अपना क्षेत्राधिकार है। तीसरा विशेषता है कि सरकार के प्रत्येक स्तर के अधिकार की संवेदनाएं प्रत्याभूति हैं। और हमारा आखिरी विशेषता है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन हेतु सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता होती है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन कह रहा था कि जल संरक्षण के उपाय लिखें। तो इस सवाल का सही जवाब था कि अधिक जल संग्रहण के लिए अधिक जलाशय का निर्माण करना होगा। दूसरा है कि भूमिगत जल में वृद्धि करना। तीसरा है कि नदी जल की पिंड बनाना। तीसरा वर्षा जल का संग्रहण करना। और चौथा है कि जल संग्रहण तकनीक को अपनाना। तो दोस्तों यह था हम लोगों का 24 अगस्त को हुए सोशल साइंस के क्लास 10 का आंसर के। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।